तुला वालों के लिए बीमारियां बार बार आ रही थी, एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ शत्रु जो है वो आपको हमेशा हर थोड़े पीरियोडिक टाइम के बाद परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बट अब ये सिचुएशन बदलने वाली है, बीमारियों में आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपके जो शत्रु है, आपकी जो निगेटिविटी है, आपके लिए जो भी लोग बुरा चाहते हैं, उनके लिए एक परमानेंट सबक अभी आप उनको सिखा दोगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज तुला लग्न और राशि। कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है, तो ये तुला लग्न की कुंडली हुई। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और कुंडली में कहीं भी 7 नंबर के साथ चंद्रमा बैठा है तो फिर आपकी राशि चंद्रमा है, राशि तुला है। चंद्र राशि से हम राशि कहते हैं, चंद्र राशि से बेसिकली 7.5 वगैरह देखी जाती है। तो राशि को यहाँ पे आप 20-30% तक इम्पोर्टेंस दीजिए और लग्न को 70-80% तक का इम्पोर्टेंस दीजिए। तो शनि अभी क्या हो रहे हैं, वक्री हुए हैं। वक्री ग्रह तेजी से रिजल्ट देता है, स्पीड में देता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के देता है। देखिए, हर साल शनि लगभग 4-4.5 महीना वक्री होते हैं, लेकिन ये 4-4.5 महीने का जो पीरियड रहता है वो हमारे कोई पेंडिंग कर्म, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लोग कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हर साल पूर्व जन्म के कर्म हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कर्म अधूरे रहे हैं, जिनके ऊपर वर्कआउट करके हमें आगे की राह को निश्चित करना है, आगे की राह को मजबूत करना है, सही तरीके से हमारे जो भी टारगेट्स है उनको हमें अचीव करना है। तो शनि अभी छठे स्थान में वक्री हुए हैं 23 जुलाई को, और यहाँ से लगभग 4.5 महीना वो वक्री रहने वाले हैं। तो छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु वाला है। तो बीमारियों में शनि ने क्या किया होगा, जब वो वक्री नहीं थे तब उसने बीमारियां सामने लाई। शनि वहां आए बोल के बीमारी नहीं है, उसने उस बीमारी से आपको उजागर कराया। आपकी बॉडी में कुछ चल रहा था, कुछ हो रहा था, बट आप उसे इग्नोर कर रहे थे, उसने वो तकलीफ को थोड़ा बढ़ाया। फिर आप डॉक्टर्स के पास गए, ओपिनियंस लिए, डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट दिए, टेम्पररी आपको अच्छा लगा, फिर से वो चल रहा था, फिर ट्रीटमेंट लिए, फिर टेम्पररी अच्छा लगा। अब शनि जो है वो अब एक अच्छे डॉक्टर आपको देंगे, एक परमानेंट क्योर, परमानेंटली छुटकारा अगले 4-4.5 महीने में शनि वहां से आपको दे देंगे, और आप आपकी जो लाइफ की जर्नी है, तंदुरुस्त जर्नी आप चालू कर दोगे। शत्रु जो है वो भी, आपने शत्रु को कुछ समझाया, बताया, फिर उसने थोड़े दिन तक वो सही रहा, फिर आपके सामने आया। अब क्या होगा कि आप उसके सामने आओगे, डटकर आओगे, क्लैरिटी से बात करोगे कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, और ये सॉल्यूशन है, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा चेंज और नहीं हो सकता हूँ। और वहाँ से उस पर्सन की, उस शत्रु की, या कभी कभी बहुत लोगों को हमारे माइंड में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, वो भी हमारे शत्रु है, वहाँ से हम आगे निकल सकते हैं। तो ये जो चीज है शनि यहाँ पे करने वाले। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान में है, ये पैतृक संपत्ति का, यहाँ भी गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ से अब यहाँ पे आपको कोई अचानक नई बीमारी भी दिख सकती है, सामने आ सकती है, बट क्योर मिलेगा, आपको डरना नहीं है, आपको ये होगा भी तो क्योर भी होगा। शनि उसमें आपको ट्रीटमेंट भी देंगे। उसके साथ साथ एक दृष्टि यहाँ पे है, यहाँ पे खर्चा भी होगा, विदेश का भी ये स्थान है, आपको विदेश के जाने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन खर्चे भी होंगे, लेकिन वो खर्चे मैंडेटरी रहेंगे, उससे लाइक हॉस्पिटल्स के खर्चे हो सकते हैं। तो ये खर्चों से आपको एक अभी खर्चा हो जाएगा, लेकिन परमानेंटली उसके बाद में वो खर्चा आपको, ऐसा कह सकते हो, रिकवर होके सामने आएगा आपकी हेल्थ के रूप में। और उसके बाद में एक दृष्टि जो है यहाँ पे है, जो कि मीडिया, एचआर, एंटरटेनमेंट, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहनों का भी आपको इसमें साथ मिलेगा। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी काम की सराहना करेंगे, आपके पेशेंस की सराहना करेंगे। आपको मीडिया, एचआर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपका लोगों के साथ कनेक्ट होने का दायरा बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ज़्यादा लोग आपको जानना चाहेंगे। तो ओवरऑल वक्री शनि आपके लिए बहुत अच्छा है।
साथ ही साथ यहाँ पे अभी मंगल केतु की युति जो 28 तारीख मतलब 2 दिन बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में ये मंगल यहाँ पे जाएगा, फिर 1.5 महीना मंगल वहाँ पे रहेंगे। तो शनि मंगल की ये जो युति है ये लक्ष्मी योग का निर्माण करेगी। वो शनि मंगल की ये जो शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, ये एक तरह से आपको एक पैसा आ सकता है, कहीं से कुछ अटका हुआ है वो आ सकता है, बट आते ही खर्च भी हो जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान में रखिए। और अच्छे रीजन में खर्च होगा, तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा 2 दिन का ये समय है, लास्ट 1-1.5 महीना काफ़ी तकलीफ भरा रहा होगा, अब आप स्मूथली आगे जा सकते हैं। अब बात करते गुरु। गुरु भाग्य का पिटारा खोलने के लिए आए हुए हैं। लगभग लास्ट 2-3 महीने से आपको चीज़ें आपके फेवर में बनती हुई दिख रही होगी। सडनली गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड काम है आपके बन रहे होंगे, वहाँ से सपोर्ट मिलना चालू हुआ होगा। अब गुरु जो है भाग्य भाव में पिता के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बढ़ा रहे होंगे। अब गुरु की दृष्टियों की बात अगर करते हैं तो एक दृष्टि यहाँ पे है, एक दृष्टि यहाँ पे है और एक दृष्टि यहाँ पे है। लाइक पंचम दृष्टि जो है वो आपके लग्न में है, तो विचारों में आपकी शुद्धि हो जाएगी, आप सही दिशा में विचार कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, और यहाँ से गुरु उसको सपोर्ट भी करेगा भाग्य के रूप में, तो वो भी एक अच्छा आपके लिए साइन दिख रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्वराशि पे दृष्टि हो तो डेफिनेटली आपको मीडिया कवरेज इस टाइम में मिल सकता है, कहीं ना कहीं आप कहीं पेपर में आपके बारे में कुछ आ सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पैम्पलेट होगा उसके अंदर कहीं आपका नाम, कुछ आपका काम कहीं तो फ्लेक्स पे, कहीं तो बैनर पे कुछ आ सकता है, तो अच्छी चीज़ है। और पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है। राहु कहीं ना कहीं पढ़ाई में एक ब्रेक दे सकते हैं, सडनली दे सकते हैं, और लालच हो सकती है उसमें कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, बिजनेस में आ जाता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, ऐसा एक कॉन्फिडेंस राहु आपको देगा, बट वो लालच रहेगा, थोड़ा वहाँ पे आपको संभलने की आवश्यकता है। बाकी वक्री शनि आपके लिए अच्छे हैं। अगले 4-4.5 महीने में पेंडिंग काम जो भी थे, आपको लग रहे थे कि इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ये मुझे उस टाइम में करना था, अगेन ये एक मौका शनि आपको देते हैं। तो फिलहाल तुला लग्न और राशि वालों के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।